ऑलराइट एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपनी जेई प्रिपरेशन को फ्री में कंडक्ट किया जाए। तो इस वीडियो को दो तरह के लोग देख रहे होंगे। पहले वो जो जेन्युइनली फाइनेंशियली वीक हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी कोचिंग में एनरोल करें, किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करें या फिर महंगी महंगी बुक्स खरीदें। दूसरे वो जो फाइनेंशियली ठीक हैं पर वो ऑलरेडी अपने घर वालों के 1 या 2 या 3 लाख रुपए उड़ा चुके हैं और इसके बाद पैसे मांगने में उन्हें शर्म आती है। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और दोनों टाइप के ही स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास कुछ एडवाइसेस हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में दूंगा। बट फॉर नाउ लेट्स जंप स्ट्रेट टू द टॉपिक, हाउ टू कंडक्ट योर जेई प्रिपरेशन फॉर फ्री। जेई प्रिपरेशन को फ्री में कैसे कंडक्ट करते हैं ये जानने से पहले तुम्हें जानना होगा कि जेई प्रिपरेशन को इन जनरल कंडक्ट कैसे किया जाता है। क्या वो 4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें डेली या फिर वीकली या फिर मंथली बेसिस पे इंश्योर करते हुए चलने होते हैं। नंबर 1 इज थ्योरी, नंबर 2 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 3 इज टेस्टिंग, नंबर 4 इज रिवीजन। ये चारों चीजें तुम्हें रेगुलर बेसिस पे इंश्योर करनी होती है और इनके बीच में एक सर्टेन बैलेंस लाना होता है। और इन चारों टॉपिक में से हर एक टॉपिक पे मैं 20-20 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनको फ्री में कैसे कंडक्ट किया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं भाई पहले वाले पॉइंट के साथ, दैट इज थ्योरी की वीडियोस। थ्योरी की वीडियोस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनने थ्योरी की सारी वीडियोस बड़े ही स्ट्रक्चर्ड वे में ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। लाइक फॉर फिजिक्स वी हैव फिजिक्स वाला एंड फिजिक्स गैलेक्सी एंड मेनी मोर अदर टीचर्स। जिस भी टीचर का टीचिंग स्टाइल तुम्हें अच्छा लगता है तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो, बट मेक श्योर कि किसी ऐसे टीचर के वीडियो लेक्चर्स को फॉलो मत करना जिनके लेक्चर्स इनकम्प्लीट हों। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि यार ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन से कंप्लीट है कौन से इनकम्प्लीट है। ये करने के हमारे पास टोटल 2 तरीके हैं। तो पहले तरीके पे पहले आते हैं। मान लो तुम्हें पढ़ना है लेट्स से पैराबोला और तुम एक फ्री रिसोर्स ढूंढ रहे हो जिसकी मदद से तुम पैराबोला अच्छे से पढ़ सकते हो। What you have to do is to simply find a person जिसने ऑलरेडी पैराबोला किसी फ्री की प्लेलिस्ट से या फिर रिसोर्स से पढ़ रखा है। ऐसा करना बहुत ज़्यादा आसान है। टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं और इन ग्रुप्स में तुम्हें कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट मिल ही जाएगा जिसने पैराबोला बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा किसी फ्री रिसोर्स से। सो स्टार्ट कनेक्टिंग विद द पीपल जिनने ऑलरेडी इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और जो अपनी जेई प्रिपरेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई विल टेल यू हाउ टू प्रैक्टिकली डू इट। तुम सिंपली डिस्क्रिप्शन में से लिंक चेक करो इस वीडियो के और तुम्हें एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा जिसमें तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तुम्हें सिंपली एक मैसेज डालना है कि प्लीज़ समबडी हेल्प मी, मुझे पैराबोला पढ़ना है, फ्री में यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट अवेलेबल हो या फिर टेलीग्राम पे कोई रिसोर्स अवेलेबल हो, प्लीज़ डू सजेस्ट मी, है ना। बहुत सारे लोग तुम्हें सजेस्ट करेंगे। अगर कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है तो बार बार मैसेज डालो। अगर कोई बार बार मैसेज डालने के बाद भी सजेस्ट नहीं कर रहा है तो लोगों को डीएम करो। वैसे आई थिंक डीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि बहुत सारे सजेशंस में से जो 80% सजेशंस होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे होते हैं जिनने खुद इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ रखा है। तो ये वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंसान जो मुझे सजेशन दे रहा है क्या इसने खुद चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है। तो तुम ये बात उस इंसान से जेन्युइनली पूछ सकते हो। अगर सो में फिर भी डाउट हो रहा है कि यार ये मेरे को हो सकता है झूठ बोल रहा हो, गलत बता रहा हो ऐसी स्टाइल वाइल मारने के लिए, तो सिंपली उसे एक सवाल भेज दो और उससे पूछो भाई क्या तू इसे सॉल्व कर सकता है। सीधे एक एडवांस का PYQ उठाना और भेज देना। सो दैट्स अ वे टू आइडेंटिफाई कि जिस स्टूडेंट से तुम बात कर रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि जेई सिंप्लीफाइड के टेलीग्राम ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स जेन्युइनली अच्छे हैं जो अपनी जेई की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको मे भी उनकी जेई प्रिपरेशन के बाद हम मेंटर्स बना दें। तो एक सही रिसोर्स को वेरीफाई करना फ्री में तुम्हारे लिए और ज़्यादा आसान रहेगा। बट फॉर नाउ स्टूडेंट्स को अप्रोच करो। ये तो वही पहला फैक्टर हो गया है ना। दूसरा फैक्टर ये है कि जब प्लेलिस्ट कंप्लीट करा रखी होती है किसी टीचर ने बहुत तमीज़ से, तो उस प्लेलिस्ट पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मोहित त्यागी एक जेन्युइन टीचर है जिनने चीज़ों को जेई की सारी तमीज़ से करा रखा है, कंप्लीट पूरी थ्योरी कंप्लीट करा रखी है, मैथ्स के बहुत सारे सभी चैप्टर्स की लगभग। तो अगर उनकी हम एक रैंडम व्यू उठा के देखें, लेट्स से सर्कल्स की वीडियो मैंने इस समय खोली हुई है अपने आईपैड में, तो इस सर्कल्स की वीडियो पे हमारे 1,70,000 व्यूज़ के आसपास हो रखे हैं। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी वीडियो मिलती है जिसके व्यूज़ 20-30 हज़ार हैं तो तुम समझ सकते हो कि भाई कुछ गड़बड़ है। अगर 50-60 हज़ार के ऊपर व्यूज़ हैं तो इसके जेन्युइन होने के चांसेस और ज़्यादा हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई टीचर किसी प्लेलिस्ट को किसी पूरी सीरीज़ को प्रॉपरली बनाता है तो वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले और एट दी एंड उस प्लेलिस्ट पे व्यूज़ ज़्यादा होते ही हैं। इसके साथ साथ जब टीचर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा तो उसकी बातों से भी तुम्हें पता चल जाएगा कि इंसान कितना ज़्यादा प्रिसाइज़ है अपनी बातों के साथ, उतना ही अपने काम में प्रिसाइज़ होगा। तो ये 2 फैक्टर्स मैंने बताया वेरीफाई करने के लिए प्लेलिस्ट जेन्युइन है कि नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम कुछ एफर्ट डालने के बाद एक जेन्युइन प्लेलिस्ट ना ढूंढ पाओ जेई की किसी भी चैप्टर की, है ना। तो सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, बस तुम्हें ढूंढना आना चाहिए और ये कनेक्शंस की मदद से और अपने दिमाग की मदद से तुम कर सकते हो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हमें वीडियो लेक्चर्स ढूंढने हैं जेन्युइन टीचर्स के, यूट्यूब के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू, फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। नाउ लेट्स गेट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हमारा सेकंड एसेंशियल फैक्टर था जेई प्रिपरेशन को कंडक्ट करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुम्हें बुक्स चाहिए होती हैं जो कि अगर तुम खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बुक्स को फ्री में अरेंज किया जाए। और रिसोर्सेज को ढूंढने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो सीधे गूगल करके देख लो। गूगल करके देखोगे तो बहुत सारी तुम्हें वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पर ऐड ही ऐड भरे पड़े हैं,
पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। लिखा हुआ है कि भाई सेंगेज की PDF मिल जाएंगी सारी यहाँ पर मिल नहीं रही हैं। इसीलिए गूगल पे ये मत डालना सीधे कि आई वॉन्ट टू डाउनलोड सेंगेज PDF। गूगल पे डालो कि कहाँ से मैं सेंगेज की PDF ढूंढ सकता हूँ। तो तुम्हें बहुत सारे ब्लॉग्स के लिंक मिलेंगे, लोगों ने अपने जेन्युइन ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, जिन ब्लॉग्स में उन्होंने लिंक डाल रखे हैं उस जगह के जहाँ पर तुम्हें जेन्युइनली PDFs मिल सकती हैं। तो कोरा पे तुम्हें बहुत सारे इस तरह के ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और एक और तरीका ये करने का, पहले की तरह जो हमने थ्योरी के लिए यूज़ किया था, टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर तुम ज्वाइन होते हो तो तुम बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट में रहोगे और ये बहुत सारे लोग तुम्हें किसी ना किसी रिसोर्स का रास्ता दे ही देंगे। सेंगेज के PDF हो, ब्लैक बुक की PDF हो, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स भी क्रिएट हो रखे हैं जहाँ पर फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सीधे सर्च करो भाई डाउनलोड सेंगेज और चैनल निकल के आ जाएंगे बहुत सारे, जिसमें फ्री में सेंगेज के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें कि तुम फॉलो क्या करो, है ना। जैसे कोई अपनी कोचिंग की मॉड्यूल फॉलो करता है, कोई एक्सटर्नल रिसोर्स फॉलो करता है, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम फॉलो क्या करो। ये जानना पड़ेगा कि बेहतर रिसोर्स कौन सा है जो कि फ्री में अवेलेबल है। तो यहाँ पर गाइडेंस वाला फैक्टर आ जाता है। इसके लिए तुम जेईई सिंप्लीफाइड की वीडियोस फॉलो कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि बेहतर रिसोर्स कौन सा है या फिर बेहतर स्ट्रैटेजी क्या है किसी चीज़ को कंडक्ट करने के लिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें जेईई सिंप्लीफाइड के चैनल पर नहीं मिल पा रही है तो अपने किसी सीनियर को कांटेक्ट करो, है ना। अगेन टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर तुम्हें बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दे, पर अगर उसने जेईई की प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे कर रखी है तो एटलीस्ट इतना होगा कि वो बहुत बेकार एडवाइस नहीं देगा। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ एडवाइसेस दे सकता हूँ कि अगर तुम खुद से जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्योरी के लिए तुम किसी टीचर को ढूंढो और फिजिक्स मैथ्स के लिए तुम शॉर्ट सेंगेज को फॉलो कर सकते हो। फॉर जेईई मेंस लेवल प्रिपरेशन, जेईई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए हम कुछ अलग रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। सेंगेज करने के बाद, है ना, अगर तुम सेंगेज बना लेते हो फिजिक्स और मैथ्स की पूरी तरह से, तो तुम जेईई मेंस के सवाल अच्छे से बना लोगे और जेईई मेंस से ऊपर के लेवल के भी बना लोगे। दैट इज़ कुछ जेईई एडवांस लेवल के सवाल। पर और एफिशिएंसी डेवलप करने के लिए हम कुछ और टफ लेवल के सवालों में डूबते हैं, बट वो बात की बात है। आई फील लाइक 98.5% जेईई एस्पिरेंट्स जो टोटल एग्जिस्ट करते हैं जेईई की दुनिया में, वो सेंगेज ही ढंग से नहीं बना पाएंगे पूरी। तो इसको समराइज़ करते हैं भाई। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अगर हमें सेट फ्री में चाहिए, कोई पर्टिकुलर बुक हमें फ्री में चाहिए, तो हम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कहाँ से मुझे ये बुक मिलेगी। वहाँ से तुम्हें ब्लॉग्स के लिंक मिलेंगे, उन लिंक्स में से तुम डाउनलोड कर सकते हो उस बुक को। या फिर तुम टेलीग्राम चैनल्स पर सर्च कर सकते हो, या फिर तुम किसी ऐसे इंसान को अप्रोच कर सकते हो जिसके पास ऑलरेडी उस बुक की PDF है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई, रिसोर्सेज भर के इधर से उधर हो रहे हैं। ऑल राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉर्ट आउट थ्योरी की वीडियो सॉर्ट आउट, है ना। नाउ लेट्स कम टू टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तुम वीडियो को देख रहे हो। फॉर दैट तुम्हें सिंपली टेस्ट पेपर्स की PDF चाहिए होंगी। फिटजी, एलन या फिर रेजोनेंस, इन कोचिंग्स की तुम PDFs अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर ये है कि टेस्ट तुम्हें खुद देने पड़ेंगे और तुम्हारे पास रैंक नहीं निकल के आएगी ना। रैंक थोड़ी बता दोगे अगर एक ही इंसान टेस्ट दे रहा है अपना। लाइक लेट्स से अगर तुम एलन की टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हो तो तुम्हें रैंक एनालिसिस मिलेगी, जिससे तुम और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो यहाँ पर तुम्हारा घाटा होगा, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा नहीं है ना। अगर तुम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हो और उसमें तुम्हारा 60, 70, 80% स्कोर आ रहा है तो कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट तुम्हें खुद देना पड़ेगा और उस टेस्ट की एनालिसिस भी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। अब टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए अगेन तुम जेईई सिंप्लीफाइड का चैनल फॉलो कर सकते हो। इस तरह की बातें हम डिस्कस करते रहते हैं। बट इन शॉर्ट आई वुड से कि जब भी टेस्ट दे के आओ, उसमें से जो सवाल तुम्हारे गलत हों, जो तुम नहीं कर पाए, ये आइडेंटिफाई करो कि ये मेरे क्यों गलत हुए। सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, या फिर फॉर्मूला याद नहीं था, या फिर थ्योरी नहीं पड़ी थी, या फिर सवाल बहुत ज़्यादा टफ लग गया। ये 4 मेजर रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमारे सवाल गलत होते हैं। और वेरीफाई करो कि इन चारों में से कौन सा रीज़न है जो कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे टेस्ट के स्कोर को गिरा रहा है, और सिंपली उसको सही करने के लिए नेसेसरी एक्शंस लिए जाएँ। और टेस्ट अगेन हमें रेगुलर बेसिस पे देना होता है। तो टेस्ट सीरीज़ भी हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें फिर भी कोई रेलेवेंट PDF या फिर ड्राइव लिंक नहीं मिल पा रहा जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट पेपर स्टैक्ड है ऑलरेडी, तो हम किसी स्टूडेंट को अप्रोच कर सकते हैं जो कि किसी कोचिंग में एनरोल्ड है। समझ रहे हो, फिर से सेम चीज़, स्टूडेंट को अप्रोच कर रहा है। कितनी यूजफुल चीज़ है। टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू किसी स्टूडेंट को अप्रोच करो जो कि किसी कोचिंग में एनरोल्ड है, फिटजी, एलन या फिर रेजोनेंस या फिर PW या फिर कोई भी और जानी मानी सीरीज़ कोचिंग जो कि टेस्ट सीरीज़ को तमीज़ से कंडक्ट कराती है। उस बच्चे से बात करो, उसको PDFs तो मिलती होंगी, उससे PDFs मांग लो। डेफिनेटली कोई ना कोई तुम्हें हेल्प कर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हम्बल हैं, एक दूसरे की हेल्प करना प्रेफर करते हैं। नाउ रिमेन्स द फोर्थ थिंग, दैट इज़ रिविजन। अब ये तो यार खुद से कंडक्ट करना होता है। रिविजन तो पूरा एक्चुअली में फ्री में ही किया जाता है। रिविजन तो इसमें बस दिमाग खर्च होता है। जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो, उसकी थ्योरी देखते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, फिर उसकी टेस्टिंग करते हो, इसके बाद आता है नोट्स बनाना, है ना। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट शॉर्ट नोट्स ओवर हियर। तो जब भी कोई चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करो, उसके शॉर्ट नोट्स बना के रखो और उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू तुम रिवीजन कंडक्ट करो। रिवीजन अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। तो कैसे रिवीजन को बेहतर तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, इसके लिए यू कैन अगेन फॉलो जेईई सिंप्लीफाइड फॉर दैट।
अगर तुम्हें जेई सिंप्लीफाइड से आंसर नहीं मिल पा रहा है तो अगेन किसी स्टूडेंट से बात करो, वो तुम्हें सजेस्ट करेगा चीज़ें जो तुम्हें लॉजिकली करेक्ट लगे उसकी तरफ से उन्हें ऑप्ट करो, बाकी चीज़ें डिस्कार्ड करो। ये 4 एसेंशियल फैक्टर्स हैं। थ्योरी की वीडियोस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्टिंग, रिवीजन, ये चारों फ्री में कंडक्ट की जा सकती हैं, बट एनालिसिस में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करने में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को अप्रोच करो जो कि तुम्हें कोई बहुत यूजफुल चीज़ बता रहा है, तुरंत उससे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी वो तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता है। लाइक लेट्स से अगर तुम्हें लगता है कि जेई सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल की इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिला, तो तुम सब्सक्राइब करके कनेक्ट कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन करके भी। जस्ट सराउंड योर सेल्फ विद यूजफुल पीपल। और जितने भी ऐसे लोग तुम्हें मिलते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, यूजलेस चीज़ें करे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालो उनकी हेल्प करने के लिए और उनके लिए यूज़फुल बनो। जिस तरह से कुछ लोगों से तुम कनेक्ट होना चाह रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए यूज़फुल है, इसी तरह से तुम कुछ लोगों को खुद से कनेक्ट होने का मौका दो क्योंकि तुम उनके लिए यूज़फुल हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने चारों चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि कैसे हमें अपनी जेई प्रिपरेशन को फ्री में कंडक्ट करना है, क्या इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है, क्योंकि मैं इस जेई की दुनिया में काफ़ी टाइम से हूँ और रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करता रहता हूँ क्या बेस्ट है क्या नहीं है, तो उसी के बेसिस पे मैंने तुम्हें सही सोल्यूशंस बताए। ऑल्सो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इस वीडियो को 2 तरह के लोग देख रहे होंगे, एक वो जिनके पास इनफ फाइनेंसेस नहीं है कि वो कुछ खरीद पाएँ, और दूसरे वो लोग जिनके पास फाइनेंसेस हैं पर वो अपने घर वालों के बहुत सारे पैसे उड़ा चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है, और वो कुछ नया खरीदना जो है इमोशनली अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, मांगेंगे तो घर वाले दे देंगे पैसे, पर वो इमोशनली वीक फील करेंगे अगर वो ले लेते हैं कोई चीज़। ऐसे में आईड लाइक टू से वन थिंग कि अगर तुम किसी यूजफुल चीज़ में पैसे खर्च नहीं करते हो तो ये लॉस होता है। आई विल रिपीट इट अगेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसने काफ़ी एक्सटेंड तक मेरी ज़िंदगी बदल दी। तुम अगर किसी यूजफुल चीज़ में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते तो ये लॉस होता है। तो एक्चुअली में अगर तुम्हें कोई ऐसा कोर्स मिलता है, लेट्स से उसकी प्राइस जो है 1-2 हज़ार रुपये, और तुम उसमें पैसे नहीं डालते हो पर वो तुम्हारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता था, तो ये एक्चुअली में तुम्हारा लॉस हुआ। तो अपने पेरेंट्स का तुम लॉस कर रहे हो कोर्स ना लेके, बट तुम्हें लगता है कि इस कोर्स को ना लेके तुम उनके पैसे बचा लोगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें अपना सही करना पड़ेगा। एट दी एंड हमारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बने, हमारी नॉलेज का लेवल बढ़े और हम अपनी लाइफ को सेंसिबली कंडक्ट करना सीखें। तो किसी ढंग की कोर्स को ना लेना या फिर किसी ढंग की चीज़ में इन्वेस्ट ना करना तो इसके अगेंस्ट है। सो ये पीस ऑफ एडवाइस मैं देना चाहता था जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर फैक्टर जो कि मैंने ऊपर के 4 फैक्टर्स में इसीलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि इस चीज़ के साथ ज़्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके पास पैसे हैं, वो किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं या फिर नहीं है। ये वो फैक्टर है जो कि ज़्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स जो हैं इग्नोर कर देते हैं और इसी की वजह से वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड कर रखा है और 1-to-1 पढ़ा भी रखा है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर तमीज़ से कंडक्ट कर लिया जाए तो जेईई प्रिपरेशन में ज़मीन आसमान का अंतर आ सकता है। एंड आई जेन्युइनली मीन इट। सो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ दिस 5th फैक्टर एंड हाउ टू कंडक्ट इट इन बेस्ट पॉसिबल वेज, मेक श्योर टू वॉच आवर अपकमिंग वीडियो। अगर वीडियो अभी तक अपलोड हो गई होगी तो उसका लिंक तुम्हें एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अपलोड नहीं हुई होगी तो नहीं मिलेगा। और मैं इस फैक्टर को इस वीडियो में इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जनरल है, सभी के लिए कॉमन है और ये अपने आप में ही एक एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम है जिसके लिए अलग से एक वीडियो होनी चाहिए क्योंकि अपने आप में डिटेल्ड इनफ है। और अगर तुम लोगों में से कोई गेस कर पा रहा है कि ये क्या है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग जो कि मैं बोलना चाहूँगा, अगर तुम में से कोई डेडिकेटेड जेईई एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगी कि नहीं, और अगर तुम्हें यूज़फुल लगी तो तुम क्या ऐसे एक्शंस लेने वाले हो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि तुमने इस वीडियो में से सीखा। एटलीस्ट 2 एक्शंस तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। एंड आई फील के एक्शंस यार 10, 15, 20 भी लिखे जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं, बट आई वुड से एटलीस्ट 2 एक्शंस कमेंट सेक्शन में बताओ, ओनली इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड जेईई एस्पिरेंट जिसको जेन्युइनली फ़र्क पड़ता है उस बात से जो कि मैंने इस वीडियो में बताई। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।